वन गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आई नो कि आज सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें वॉइस क्वालिटी बहुत खराब आ गई थी क्योंकि मैं एक्चुअली में माइक ऑन करना भूल गई थी। आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई होप कि आज आपको वीडियो मतलब वॉइस बिल्कुल सही आ रही होगी और आइंदा भी मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके पार्टनर की इवनिंग थॉट्स, इवनिंग एनर्जीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। जैसे कि ये है कंसाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकेंड बेस्ट है डिजायर लव। ठीक है, ऐसे ही बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर आपकी हेल्थ के लिए, करियर, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट है, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। ओके, चलो सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लें, देखते हैं कि उनकी एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। सेकेंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स एनर्जी काफी स्ट्रांग है, अर्थ साइन काफी स्ट्रांग है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सॉरी थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करें उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 4 एंड 8। 1, 4 एंड 8 आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। पहला ही कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स का। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, दो कार्ड्स हैं, पहला कार्ड लवर्स का है, दूसरा कार्ड है साइलेंस का। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। इस समय आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है प्योरली, यानी आप अपने पार्टनर को बिल्कुल साइलेंट एटीट्यूड दिखा रहे हो, जहाँ पर ना ही आप उनसे कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, ना ही आप उन्हें चेस कर रहे हो, ना ही आप उन्हें अपने इमोशंस शो कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज को उनसे विड्रॉ कर लिया है और ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। टू ऑफ सोर्ड्स, वो कंफ्यूज हो रहे हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर। आपके पार्टनर को लिटरली आज आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स, मिक्स फीलिंग्स मिल रही हैं एंड ये पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपकी फीलिंग्स को लेकर। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप के मन में क्या है। ठीक है, आप जो अभी दिखा रहे हो कि आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, या जो आपने पहले दिखाया था कि आपके दिल में बहुत फीलिंग्स और बहुत इमोशंस है, आखिर क्या है सच, ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये इनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर इन्हें आपकी तरफ से प्योरली एक मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। द मास्टर की एनर्जी है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वो भी इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है कि आप क्या चाहते हो। वो पहले आपकी तरफ से कोई श्योरिटी चाह रहे हैं, श्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई श्योरिटी उन्हें रिसीव हो तो वो जो है आगे बढ़े, कोई स्टेप लें। ठीक है, इसीलिए अगर आपके मन में ये सवाल था कि इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, ये पर्सन कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहा है, द बेसिक रीजन इज ओनली दिस कि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है एंड दिस पर्सन नीड्स टू बी श्योर। दिस पर्सन लिटरली नीड्स टू बी श्योर अबाउट यू एंड योर फीलिंग्स। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल को यहाँ कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आज तक इस व्यक्ति ने कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करी हैं आपके लिए, लेकिन आपने बहुत से कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स करी हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन अब ये पर्सन उन सब कॉम्प्रोमाइजेस को याद कर रहा है। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपने कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज करा इनके लिए, कितना कुछ एडजस्ट करा। नाउ इट्स देयर टर्न, अब ये उनकी टर्न है, उनकी बारी है कि वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज करे, वो भी कुछ एडजस्टमेंट्स करें। और ये है थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लिटरली ये पर्सन जस्ट आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अब हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करके इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। आपके साथ रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन आपके साथ रियूनियन रिकंसिलिएशन करने की है, उस रियूनियन को सेलिब्रेट करने की है,
उन्होंने बहुत सपने देखे हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करी है आपको लेकर के, उन्हें ये करना है, वो करना है, एंड दे लिटरली वांटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। वो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और वो सपने आपके साथ ही पूरे हो सकते हैं। जब तक आप नहीं मानोगे, जब तक आप उनके साथ नहीं जुड़ोगे, वो सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यस, ये इंसान, ये पार्टनर आपका अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? इंटीग्रेशन, बैलेंस नहीं है आपके कनेक्शन में, एक इम्बैलेंस में देख पा रही हूँ। हो सकता है आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने इतना कुछ नहीं करा है। यहाँ पर एक डिसबैलेंस है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, ये पर्सन कभी एक्सप्रेसिव नहीं रहे, ये अपने डिजायर्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। अगर इनके दिल में आपके लिए 100% लव है, तो ये आपको सिर्फ उसका 5 या 10% ही दिखाते हैं, बाकी 90% ये सप्रेस करते हैं, हाइड करते हैं आपसे। तो यस, एक बैलेंस नहीं है ना इस कनेक्शन में, और आप इनके लिए बहुत ओवरली करते आए हो। जितना ये आपके लिए करते हैं ना, आप उससे ट्रिपल 100 टाइम्स ज्यादा हो सकता है कि करते हो इनके लिए। तो ये भी डिफरेंस है। तो एक इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में, जिसको बैलेंस में लाना था। अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक डिसबैलेंस आया है, और तो यस, ये सेपरेशन उसे बैलेंस आउट करने के लिए आया है। ठीक है, तो ये सेपरेशन भी जरूरी था आपके कनेक्शन के लिए। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो इट इज 3 ऑफ वैंड। प्लीज डिवाइन, प्लीज साइन दे एक सिंगल कार्ड के थ्रू, आउटसाइडर। तो ऐसे में आपको अगर आप बहुत ज्यादा इस इंसान को स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको नहीं करना है ऐसा। ठीक है, वो चीज आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। अपना ध्यान थोड़ा सा इस इंसान से भटकाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप इस इंसान के बारे में सोचोगे, जितना आप इनको याद करोगे ना, ठीक है, उतना ही कनेक्शन आपसे दूर जाएगा। सो इफ यू आर चेजिंग दिस पर्सन, इफ यू आर स्टॉकिंग दिस पर्सन, देन स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज इट इज नॉट राइट फॉर यू। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन ही करेगा। और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा आपकी साइड से कि आखिर आप चाहते क्या हो। दे डोंट नो व्हाट इज यू वांट इन द लाइफ। एंड यहाँ पर देखो 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, वो एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में वो एक वेटिंग एनर्जी में भी दिख रहे हैं, और स्ट्रांगली आपको स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं। ये इंसान बहुत स्टॉक करता है आपको, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है। ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। इस इंसान को शायद हिंट चाहिए आपसे, कि आपसे कोई हिंट मिले और ये आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है, इसलिए इस इंसान को कोई हिंट चाहिए। अगर आप पॉसिबल है कि आप उन्हें हिंट दे सकते हो, मैं आप अप्रोच करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को कोई हिंट दे सकते हो, किसी भी तरीके का हिंट, लाइक उनकी कोई पोस्ट लाइक कर देना, उनका कोई स्टेटस लाइक कर देना, उनकी पोस्ट या उनके किसी स्टेटस को विजिट कर देना, कुछ ऐसा। ठीक है, किसी भी कोई भी एक छोटा सा हिंट आप दे सकते हो उन्हें, ये शो करने के लिए कि यस, आप इंटरेस्टेड हो, आप ओपन हो उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि तभी ये इंसान आपको कन्फ्रंट करेगा और आपसे कम्युनिकेट करेगा। बहुत से लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। सो यस, कोई ट्रैवल प्लान कर रहा है, कोई हॉलीडे प्लान कर रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है आप तक आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो यस, मे बी दे आर प्लानिंग द ट्रैवलिंग विद यू। आपके साथ हो सकता है कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? इनोसेंस। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, उन्होंने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया। वो लिटरली आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया आपके पार्टनर ने। शायद आप बहुत ज्यादा इनोसेंट रहे हो, बहुत इमोशनल रहे हो। एक इमोशनल इंसान को हील होने में समय लगता है, नॉर्मल होने में समय लगता है, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पेन आपने फेस करा इस कनेक्शन में, और आपको हील होने में टाइम लग रहा था। हो सकता है अब आप हील हो चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर, वो कुछ पास्ट वाउंड्स हो सकते हैं जिनसे वो अभी तक हील नहीं हुए। देयर आर सम पास्ट वाउंड्स। ठीक है, कोई कोई पास्ट के वाउंड्स हैं जिनसे वो अभी तक प्योरली हील नहीं हुए। दैट इज व्हाट इनोसेंस इज टेलिंग। ओके, इसीलिए आपको भी लगता है कि इस इंसान ने आपका यूज करा है, आपका फायदा उठाया है। बट ये चीजें, ये जो टॉक्सिक नेचर था आपके पार्टनर का, ये उनके पास्ट वाउंड से ही आया है। ओके, एंड यस, इसी वजह से इन्होंने मे बी बहुत गलत ट्रीटमेंट दिया आपको, यानी बहुत बदतमीजी से बात करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि ये इंसान बहुत टॉक्सिक हो गया था। ये अपने, या तो इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, या फिर ये चीजें कहीं ना कहीं इनके पास से आई हैं। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर आपको लग रहा है कि इंसान बहुत चैन से सो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान के ऊपर भी बर्डन है, बर्डन है, कोई दुख है आपको, आपसे दूर होने का, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने का।
आपको अप्रोच ना कर पाने का, ये बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, आपके साथ जो गलत करा है वो चीज़ इन्हें बर्डन देती है, वो एक्सट्रीम लेवल पर गिल्ट या रिग्रेट इन्हें फील करवाती है। सो यस, दे आर इनटू बर्डन, वो बर्डन में है और यही बर्डन उनको चैन से नहीं सोने देता है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ इतना दुखी हूँ, उदास हूँ, वहाँ वो इंसान तो बड़ा चैन से सो रहा होगा, सुखी होगा, खुश होगा, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान खुश नहीं है, ये इंसान हैप्पीनेस में नहीं है। एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एट ऑफ सोर्ड को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस। ये अपने आप को इस तरीके से ऐसे पा रहे हैं जैसे कि किसी ने इनको बांध दिया है। हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं आपके पार्टनर और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपके साथ गलत करा है। कोई और उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा था, कोई पॉलिटिक्स खेल रहा था आपके पार्टनर के साथ एंड आज वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, जैसे वो बंद गए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन के लिए। वो इस कनेक्शन का कंट्रोल लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो कितने ब्लेस्ड हैं, कितना अबंडेंस है उनके पास कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। वो बहुत ग्रेटफुल, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में देखकर। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। इट्स गोइंग विद फ्लो। वो चीज़ों को नेचुरली यहाँ पर हैपन होने देना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से इसीलिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं फिलहाल। दे वांट कि चीज़ें बिल्कुल नेचुरली हों इस कनेक्शन में एंड दिस इज 3 ऑफ कप इज ऑल्सो टेलिंग दिस। तो यस, वो कहीं हाँ समहाउ वो ये चाहते कि चीज़ें बहुत नेचुरली हों। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने गिव अप कर दिया है और लेकिन आप उनको जब देख रहे हो कि वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हो सकता है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। बट वो चीज़ों को अभी नेचुरली होने देना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो चुकी है आपके केस में एंड इसको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, थोड़ा पॉज देना चाहिए ताकि आप भी हील हो सको और वो भी हील हो सकें। अगर आप किसी भी तरीके के उन्हें गुस्से में दिख रहे हो तो वो चाहते हैं कि आपका पहले गुस्सा ठंडा हो, फिर वो आपको अप्रोच करें। बहुत मूड स्विंग्स आ रहे हैं आपको या आपके पार्टनर को, आप दोनों में से किसी एक को हो सकते हैं। बट यहाँ पर दिस पर्सन वांट्स कि चीज़ें बिल्कुल नेचुरली हूँ। वो आपके साथ रीयूनियन सेलिब्रेट करेंगे, वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले वो अपना पूरा समय लेंगे, अपना पूरा टाइम लेंगे। उसके बाद ही इंसान ये सब चीज़ें आपके लिए करेगा। तो यस, करेगा ज़रूर, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पर। व्हाट एल्स इज इन दिस कनेक्शन, प्लीज डिवाइन गाइड करें। कंफ्यूजन है आपके पार्टनर को, ठीक है। मे बी दे आर कंफ्यूज फ्रॉम योर साइड कि आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर उन्होंने काश कुछ और करा होता। ये सब चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं आपके पार्टनर को। वो जजमेंट नहीं ले पा रहे। हो सकता है आपके पार्टनर इसलिए भी अभी तक आपकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम कि वो फाइनल, आई होप माई वॉइस इज क्लियर, राइट। उन्हें ज़रूरी है कि वो अपने लिए फाइनल डिसीजन ले, उसके बाद ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं इस कनेक्शन में। उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, किसी अगर वो मैरिड हैं तो अपनी फैमिली की, स्पाउस की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो निभाना उनकी मजबूरी है, ठीक है। नॉट बीइंग यू, वो अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तो भी वो आपके बारे में ही सोचते हैं। वो खुद में नहीं है, वो खुद के बारे में भी इतना नहीं सोच रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी वो इतना नहीं सोच रहे हैं, आई थिंक, जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो दे आर नॉट इन देम सेल्फ लव बढ़ चुका है आपके अंदर, और यही चीज़ जो सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ा है वो आपके और आपकी एनर्जीज को और अट्रैक्टिव बना रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक अलग ही चार्म, एक अलग ही एनर्जी है। पास्ट ट्रॉमा हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है, जो उन्हें जो अभी तक हील नहीं हुआ है। एंड हो सकता है इस पर्सन की हीलिंग या आपके पार्टनर की अवेकनिंग अभी भी बाकी है, तो हो सकता है कि उनकी हीलिंग बाकी है। आप लोग प्री डेस्टाइन कनेक्शन में हो, यानी डेस्टिनी ने ये कनेक्शन बनाया है। सो यस, डेस्टिनी ही आपको मिलाएगी। टू हार्ड, अभी इस समय उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है आपको मनाना, आपको कनेक्ट करना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका दिल जीतना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मे बी उन्हें आप उस स्टेट ऑफ माइंड में या आपका वो परसेप्शन नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरह एक सेम परसेप्शन में आओ, कि वो आपको समझ पाएं, कि वो आपको एक अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाएं। सो यस, अभी आपका वो परसेप्शन नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर को। अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पर, यानी चीज़ें अभी तक पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो नहीं, डैमेज दोनों तरफ हुआ है। जितना आपको डैमेज हुआ है तो उतना आपके पार्टनर को भी डैमेज हुआ है, राइट। एक धागा अगर टूटता है तो वो दोनों तरफ से टूटता है, एक सिंगल साइड से नहीं टूटता है, राइट। तो डैमेज दोनों को होता है। अगर दो लोग हैं एक रिलेशनशिप में तो दोनों को डैमेज होगा। टू सून दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू,
बहुत जल्दी ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आप इनके लिए एक मिस्ट्री की तरह हो, जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है। डिटैचमेंट वो आपकी तरफ से फील कर रहे हैं, और ये डिटैचमेंट उनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, परेशान कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द अप्रोच करके चीज़ों को ठीक करना चाहिए। होप्स बढ़ रही हैं आपके पार्टनर की, होप्स कम नहीं हुई हैं। इनडिसाइसिव है आपके पर्सन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, दे राइट नाउ मे बी वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। हर कोई इन्हें छोड़कर जा रहा है। अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, तो जिस इंसान के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, वो इंसान भी आपके पार्टनर को छोड़ रहा है और उनसे दूर जा रहा है। व्हाट एल्स, क्या हो सकता है आगे चलकर, और क्या है, क्या हो सकता है आगे चलकर? फॉरगिवनेस हो सकता है, आप उन्हें फॉरगिव करो। इनके परसेप्शन को जब आप समझोगे, उनकी वो चाहते हैं कि आप अपने परसेप्शन को थोड़ा छोड़कर जैसे उनके परसेप्शन को अंडरस्टैंड करो कि वो किस परसेप्शन में है। और जब आप ये चीज़ शायद समझोगे, आपको लगेगा कि यस, आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए अपने पार्टनर को, क्योंकि उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। स्टे इन इंटीग्रिटी, एक बैलेंस आ सकता है आगे चलकर आपके कनेक्शन में, विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ये चीज़ हो सकती है। प्रोटेक्शन होगी आपके कनेक्शन की, फिर आपके कनेक्शन में कोई भी नेगेटिविटी या किसी भी तरीके की बुरी नज़र या कुछ ऐसा नहीं रहेगा। एक प्रोटेक्शन मिलेगी आपके कनेक्शन को, क्लींजिंग होगी आपके कनेक्शन की। जो भी लोग आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले हैं, वो हटेंगे। कुछ ऐसे एडिक्शन है आपके पार्टनर के जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो उन्हें छोड़ सकते हैं। सपोर्ट मिलेगा आपको अपने पार्टनर का, ठीक है। यस, जहां पर उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, वो स्टैंड लेते हुए दिखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, जो भी लोग मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, आपकी प्रेयर्स वर्क करेंगी। अगर आप ये क्रिस्टल भी वेयर करते हो ना, ठीक है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस है। ओके, तो आप ये भी वेयर कर सकते हो। नॉलेज, आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी, उन्हें नॉलेज मिलेगी इस कनेक्शन की, वो इसकी डेप्थ को, इसकी ग्रेविटी को, इस कनेक्शन की अंडरस्टैंड बहुत अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन, उन्हें अपनी गलतियां नजर आएंगी, जिससे वो खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। करेज बढ़ेगा आपके पार्टनर में, यानी उनके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, उनको हिम्मत मिलेगी आपको अप्रोच करने की, जो अभी तक नहीं थी आपके पार्टनर में। एंड व्हाट एल्स, ओप्स, ओके, सो कट योर लॉसेस। जितने लोग ऐसे थे जो मतलब नहीं थे आपके फ्यूचर के लिए अच्छा सर्व नहीं कर रहे थे, वो सब लोग हटेंगे। जो भी दुख तकलीफ थी, वो अब एंड होकर एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको ड्रामा अवॉइड करना है, किसी तरीके की फाइट्स को अवॉइड करना है, कुछ उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट आपको देना होगा, ताकि वो अपने आप को खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें, रख सकें। टेक अ ब्रेथ, आपको भी थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर रह रहे हो, या आप बहुत ज्यादा, किसी को यहाँ पर बीपी का इशू हो सकता है ऐसा लग रहा है, बट अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर रह रहे हो, चीजों को लेकर एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेथ लो, रिलैक्स करो, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इन चीजों को स्ट्रेस लेने से अगर चीजें सॉल्व होती तो अब तक हो चुकी होती, तो स्ट्रेस लेने से चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। इट टेक्स देयर ओन टाइम, इट हैपन नेचुरली, तो लेट दीज थिंग्स हैपन नेचुरली। Let's check out from this deck also at last. They don't feel like this for anyone. जितना जैसे वो आपके लिए फील करते हैं, वैसा आपके पार्टनर किसी और के लिए महसूस नहीं करते हैं। इगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग, पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिक हैं, और वही ईगो उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। दे वांट विक्ट्री, वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको वापस हासिल करना चाहते हैं हर हाल में। दे चूज यू, दे हैड मेड अ डिसीजन। फाइनली वो डिसीजन भी बना रहे हैं कि उन्हें आपको ही चुनना है, आपको ही अपनी लाइफ में रखना है, आपको ही अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। वो ये डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन वो आपसे भी कम्युनिकेट करेंगे। कोई एक्सपोज हो सकता है इस कनेक्शन में, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके पार्टनर के लिए वेल विशर बनने का नाटक कर रहा था, बट वो उनका वेल विशर नहीं था। तो ऐसा कोई इंसान एक्सपोज हो सकता है, उसकी रियलिटी आ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिस पर आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा भरोसा करा है। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ, मे बी दिस पर्सन इज फीलिंग कि उन्हें आपको कुछ बताना है, कुछ कहना है। ट्रॉमा बॉन्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर, यस, कोई यहाँ पर ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है। वैलिडेट योर लव, आपको अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, अपना लव, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर आपको। एंड म्यूचुअल लव, इट्स अ म्यूचुअल लव, दोनों साइड से है। जितना प्यार आप उनसे करते हो, उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं, तो इट्स लाइक अ कॉमन एनर्जी। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। सो जो भी वो आपको सोशल मीडिया पर लाइक शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मे बी दैट इज नॉट ट्रू। आप सोच रहे हो कि यार ये इंसान तो बड़ा खुश है, नॉर्मल है, बट मे बी दैट इज नॉट ट्रू। आप उन चीजों को लेकर इन्हें जज मत करें, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उन चीजों को लेकर भी इन्हें जज करना है। सो या ये थी कुछ आज उनकी
जो इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग फीलिंग्स, आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप कैसी वीडियोस चाहते हो इस चैनल पे मैं पोस्ट करूं, क्योंकि मैं भी बहुत सोच रही हूँ कि जैसे ऑलरेडी मेरा एक चैनल है, ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369, जिस पर मैं ऐसी वीडियोस डाल ही रही हूँ, ठीक है, तो इस पर मैं कुछ डिफरेंट पोस्ट करना चाह रही हूँ। सो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है, कि मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए। आपके सजेशंस बहुत वेलकम्ड हैं, ठीक है, सो प्लीज डू टेल मी। ओके, चलिए, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।